बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुश आमदीद। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सिपाही की बड़ी भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कम पढ़े लिखे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत मिडल से इंटरमीडिएट रखी गई है। तमाम तर लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल तफसील और तरीका आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले पाक आर्मी की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें आप देख सकते हैं पाक फौज में सिपाही की भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी में सिपाही की भर्तियों के लिए 2 सितंबर से 22 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन और भर्ती की जाएगी। इसमें यहाँ पर हमारे पास मुकम्मल अहलियत, ज़रूरत और तालीमी काबिलियत के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अहलियत की बात करें तो पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा, गैर शादीशुदा मर्द शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर ज़रूरत की बात करें तो कौन कौन सी वैकेंसियाँ मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़रूरत सिपाही जनरल ड्यूटी ट्रेड, सिपाही टेक्निकल ट्रेड, सिपाही मिलिट्री पुलिस ट्रेड, सिपाही ड्राइवर, सिपाही क्लर्क, सिपाही कुक एंड सैनिटरी वर्कर की वैकेंसियाँ खाली हैं। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात करें तो यहाँ पर सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही मिलिट्री पुलिस, इनके लिए जो कम अज़ कम तालीम रखी गई है वो मैट्रिक है या इससे ज़्यादा हो तो भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और शहदा के बच्चों के लिए कम अज़ कम जो तालीम है वो मिडल रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें सिपाही टेक्निकल ट्रेड की तो इसके लिए कम अज़ कम मैट्रिक रखी गई है साइंस के साथ, और इसमें अगर आप सी ग्रेड रखते हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी, यानी आप अगर मैट्रिक से ज़्यादा एजुकेशन रखते हैं, एफ एस सी है या आपने ग्रेजुएशन की है, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके इसके अलावा हमारे पास क्लर्क की जॉब मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कम अज़ कम इंटरमीडिएट सी ग्रेड, और इसके साथ साथ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ जमशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए कम अज़ कम इंटरमीडिएट डी ग्रेड या इसके साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वाले और आला तालीम याफ्ता अफराद को तरजीह दी जाएगी। इस पर आला तालीम याफ्ता लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एजुकेशन इंटरमीडिएट से ज़्यादा है वो लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो कुक की है, जिसमें आपको आपकी जो तालीम होनी चाहिए कम अज़ कम मिडल होनी चाहिए और कुकिंग का तजर्बा आना चाहिए होना चाहिए। बेसिकली आपको खाना बनाना आता हो, और वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर की हमारे पास वैकेंसी है, जिसमें नाख्वानदा यानी अनपढ़ लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको या फिर आपके पास जो तालीम है वो प्राइमरी होनी चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें हमारे पास अकलियतों का कोटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकलियतों के लिए मखसूस कोटा मुख्तस किया गया है। यहाँ पर अकलियतों को भी बेसिकली मेंशन कर दिया गया है कि वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उम्र की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम उम्मीदवारों के लिए 30 नवंबर 2024 तक 17.5 साल से 23 साल की उम्र होना लाजमी है। इससे ज़्यादा वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर के लिए 30 नवंबर 2024 को 17.5 साल से 35 साल उम्र होना लाजमी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर वो अफराद जो ग्रेजुएट हैं या बेसिकली आला तालीम याफ्ता हैं, तो उन लोगों के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल की रियायत रखी गई है। उनको 1 साल की रियायत दी जाएगी। इसके अलावा शोहदा, जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले लोगों लाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल तक की रियायत रखी गई है। नेद ऐसे अफराद को भर्ती के लिए तरजीह दी जाएगी, यानी वो अफराद जो बेसिकली इनसे ताल्लुक़ रखते हैं, शोहदा, जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले लवाहिकीन या ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले, तो उनको तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है उसमें हम देख सकते हैं बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए उम्र में 3 साल तक की रियायत रखी गई है। अगला कॉलम जो है वो बेसिकली हमारे पास कद का है, जिसमें सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही ड्राइवर, सिपाही टेक्निकल, इसके लिए जो कम अज़ कम हाइट चाहिए वो आपको 5 फुट 6 इंच चाहिए।
सिपाही मिलिट्री पुलिस की जॉब्स हैं जिसमें कम से कम हाइट आपकी 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए, और इसी तरह से सिपाही क्लर्क कुक या सैनिटरी वर्कर की जॉब्स है जिसमें कम से कम 5 फुट 3 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल हामिल उम्मीदवारों के लिए कद में 2 इंच तक की रियायत रखी गई है। इसके अलावा ज़रूरी कागजात, यानी आपको जो कागजात की ज़रूरत होगी वो आपकी असल असनाद होनी चाहिए बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फोटो कॉपियों के साथ। इसी तरह से 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए, और इसी के साथ कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। डोमिसाइल और बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट, यानी अगर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। उसके अलावा नेज़ रियायत के हामिल उम्मीदवारों के लिए मुतल्लिका कागजात का साथ होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंतखाबी तरीक़ेकार की बात करें तो यहाँ पर आपने किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में बता रहा है। उम्मीदवार 2 सितंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन, ये हमारे पास पाक आर्मी की एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे और वहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ताहम इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। इसके साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि आप अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है। आप बेशक करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफिस या रीजनल सेंटर जाकर भी 2 सितंबर 2024 से 22 नवंबर 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होते ही उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इम्तिहानी मराहिल से गुजारा जाएगा। तो दोस्तों, ये बेसिकली अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो आप अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफिस जाकर वहां पर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मैं तरीका आपको समझा देता हूँ, आपने किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो वो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना। तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप बेसिकली गूगल ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपने गूगल में सर्च में लिखना है ज्वाइन आर्मी। आपके पास यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये फर्स्ट वेबसाइट आप देख सकते हैं, ज्वाइन पाक आर्मी। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी की रियल वेबसाइट है। ये वेबसाइट ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे ही पूरी वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाए तब आपके पास एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन पे आपने अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास पूरी वेबसाइट लोड हो चुकी है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर ये आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एज अ सोल्जर की यहाँ पर कॉलम मौजूद है। यहाँ पर आप नीचे देखें, यहाँ पर आप डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास डिटेल भी आ जाएगी। और जब आप बेसिकली आप अप्लाई कर देंगे और एग्जाम की स्लिप होगी तो आप यहाँ पर क्लिक करके लेंगे। आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने करना क्या होगा, सबसे पहले आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है जिसमें आपने अपना पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है आपने। इसके साथ साथ आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तारीख पैदाइश। आप किस आपकी जो बेसिकली तारीख पैदाइश है वो CNIC पर जो होगी वही आपने मेंशन करनी होगी। इसी तरह से कैंडिडेट का मोबाइल फ़ोन नंबर आपने लिखना है जो बेसिकली एक्टिव होना चाहिए, फादर CNIC। और इसी तरह से वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर और वालिद का नाम लिखना है। यहाँ पर वालिद का पेशा क्या है वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह से अपने वालिद का या अपने गार्डियन का यहाँ पर फ़ोन नंबर लाजमी लिखना होगा। आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आपने यहाँ पर वो मेंशन करना होगा। इस्लाम से रखते हैं तो इस्लाम को सेलेक्ट करेंगे, और अगर किसी दूसरी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप वही सेलेक्ट करेंगे। प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पर आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है, आप किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से वो ज़िला जहाँ आप रहते हैं, यानी आप जिस ज़िले के अंदर रह रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह से आपका जो डोमिसाइल है वो किस ज़िले का है, वो किस बेसिकली आपके पास सिटी का है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसी तरह से अगर बेसिकली आपका कोई गांव है तो आप यहाँ पर गांव का एड्रेस लिखेंगे, या फिर आपका मकान है तो आप यहाँ पर मकान नंबर लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस से यहाँ पर आप डाक खाने का पता लिखेंगे, यानी जहाँ पर आप डाक मसूल कर सकें। पोस्टल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर अपना, अपने घर का जिस पर डाक आ सके। इसी तरह से यहाँ पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है कि आपकी जो तालीम है वो तालीम इलिटरेट है, यानी आप नाख्वांदा हैं, यानी अनपढ़ हैं, और या फिर आप अंडर मैट्रिक हैं या मैट्रिक से नीचे हैं, या फिर आपकी मैट्रिक है। तो आप जो बेसिकली जो यहाँ पर आपकी तालीम होगी आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है।
इसी के साथ-साथ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास मज़कूरा काबिलियत में से कोई है तो ऑप्शन मुंतखब करें। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। आपने इन ऑप्शन में से अगर आपके पास कोई काबिलियत मौजूद है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ अगर अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर देखें नीचे हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू अथॉरिटी, यहाँ पर लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी का नाम लिखेंगे। या बेसिकली देखिए आप आपके पास आ रहा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिस ज़िले का है या जिस सूबे का है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना होगा। जो आपका लाइसेंस का नंबर है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना होगा। तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर बता रहा है कि ऑप्शन मुंतखब करें अगर आपके वालिद पाकिस्तान आर्मी में हैं या थे। अगर आपके वालिदैन में से या आपके बहन भाइयों में से कोई भी आप बेसिकली आपका आर्मी में रह चुका है तो आपने यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कोई भी आर्मी से ताल्लुक़ नहीं है, पहले आपके वालिद साहब नहीं हैं, तो आपने पहले ऑप्शन पर सिलेक्ट करना होगा। पहले ऑप्शन को यानी नन पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं वार्ड या ब्रदर ऑफ द शहीद है, शहीद का बेटा है या भाई है। वार्ड ऑफ द वॉर वाउंडेड है, जो जंग के दौरान ज़ख्मी हुए उनके बेटे हैं या रिटायर्ड हैं। इसी तरह से वार्ड ऑफ द आर्मी पर्सनल है, फ़ौजी जवान है या बेसिकली सरदार साहिबान के बेटे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो यहाँ से उस चीज़ को उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर तमाम तफसीलात फिल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर नीचे देखें सबमिट का ऑप्शन है। आपने यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कंफर्म हो जाएगी, वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। और यही तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का और इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। इसी के साथ अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना यानी आप विजिट यानी आर्मी के रीजनल सेंटर के अंदर या रिक्रूटमेंट सेंटर से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ हमरा लेकर जाने होंगे। तब वहां पर जाकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उम्मीद है आपको सब जो डिटेल्स हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और काइंडली अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो बेरोज़गार हैं और कम तालीम याफ्ता होने की वजह से जॉब्स नहीं मिल रही तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनका भला हो जाए, उनका फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली की बुनियाद पर इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोज़ और तमाम तर तफसीलात मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।